जय राम जी। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, हम लोगों ने बिहार एपीओ रिजल्ट का पार्ट 10 अपलोड कर दिया है। कल अपलोड किया गया। एक पार्ट में हम लोग 5 स्टूडेंट्स के तमाम रिकॉर्ड्स वगैरह को दिखाते हैं जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। पार्ट 11 आजकल में आ जाएगा। वो बहुत सारे रिकॉर्ड उन्हें अरेंज करना और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। पार्ट 11 आज या कल, आज तो नहीं कल शायद आ जाए, और पार्ट 13 तक वो चलेगा, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी कारण से बार बार प्रयास करते हैं, मेंस या इंटरव्यू तक ही पहुँच कर रह जाते और उन्हें फाइनल कामयाबी नहीं मिल पाती है। जब आप इंटरव्यू तक पहुंचकर सेलेक्ट नहीं होते हैं, असफलता मिलती है, तो बस मत पूछिए। जो निराशा, जो मायूसी और जो उदासी छाती है, वो सिर्फ स्टूडेंट पे ही नहीं, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स, सब जगह एक तरीके से आप समझिए कि कुछ अच्छा नहीं लगता उस समय। अब सवाल यह है कि ऐसे में हमारा भी एक संकल्प है कि अगर बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो निराश मत होइए, भरोसा रखिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं, गठ ठान लीजिए। वैसे तो ये पंक्तियां, नामुमकिन कुछ भी नहीं गठ ठान लीजिए, किसी को डायलॉग भी लग सकता है, किसी को हवाबाजी भी लग सकती है, और अगर कोई स्टूडेंट इन पंक्तियों पे ध्यान दे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने भी कहीं इसे पढ़ा था, इंटरनेट पे ही पढ़ा था। एक बार क्या हुआ कि एक कवि महोदय हलवाई की दुकान पर बैठकर कुछ नाश्ता कर रहे थे, और हलवाई की दुकान पे दही रखा हुआ था। दही में एक कौवा बार बार चोंच मार रहा था। तो हलवाई को गुस्सा आया, उसने एक पत्थर दे मारा, पत्थर कौवे को लग गया और कौवे की मौत हो गई वहीं पर। तो कवि महोदय ने वहीं जमीन पे एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जमीन पे कुछ इस कदर लिखा, मैं लिख के दिखाता हूं। काग दही पर जान गवायो। अब तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी, रघु मूरत देखी तीन तैसी। तो कवि महोदय ने लिखा था कि काग दही पर जान गवायो। उधर से बेचारे एक लेखपाल साहब आ रहे थे। वो कागजों में हेरा फेरी कुछ करा था उन्होंने, जिसके कारण वो सस्पेंड हो गए थे। तो उन्होंने इस लाइन को कुछ इस कदर पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। तो जैसी भावना वैसी, तो उन्होंने ऐसे ही तरीके से पढ़ा, कागदही पर जान गवायो को। उधर से एक मजनू टाइप का आशिक आ रहा था, उसका वो अफेयर टूट गया था, कहीं और शादी हो गई थी। तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसने इस लाइन को कुछ इस कदर पढ़ा, का गधी पर जान गवायो। सोशल मीडिया पे अनाप शनाप के बीच कभी कभी कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी मिल जाती हैं। मैंने ये पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था। जिस किसी ने भी लिखा हो उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे याद नहीं किन्होंने लिखा था। खैर एनीवे, तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी कह रहा हूँ आपको, नामुमकिन कुछ भी नहीं, गठ ठान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी जो अहम चीज है वो आपकी रणनीति है। आखिर वजह क्या है
कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और लगातार आपको असफलता मिल रही है, आखिर क्यों? कहाँ कमियां रह जाती हैं? जब तक आप उन कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक यकीन मानिए ये दौर चलता ही रहेगा, आगे भी असफलताएं मिलती रहेंगी। आज के जमाने में खुद की कमियां ढूंढना आसान काम नहीं है। कोई अगर आपकी कमियां आपको बताने लगे तो स्वाभाविक है, फिर क्या होगा, आप गुस्से में होंगे या नाराज होंगे या उन कमियों पे विचार कर उन्हें दूर करेंगे, वो आपकी समझदारी है। तो खैर, एज ए टीचर जहां तक मैं समझ पाता हूं, लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आपने कंसेप्ट को समझा नहीं और रट्टा मार लिया है किताबों से देखकर, नोट से देखकर, तो होता क्या है कि मेंस के दौरान आपने लिखा कुछ और, वो टाइम प्रेशर होता है, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो आप एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो आपको तो लगता है कि आपने शानदार लिखा, आपका इंटरव्यू भी कॉल हो गया, लेकिन कुछ कमी ऐसी रह गई है कि मेंस में आपको अच्छे नंबर नहीं आ पाए और आपका सिर्फ इंटरव्यू कॉल हुआ और आप फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में भी चूंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो इंटरव्यू में भी एवरेज नंबर आपको मिल गया और आपका सिलेक्शन 2-4 नंबरों से रह गया। तो देखिए, रणनीति हर मोड़ पे, अगर आप बिहार यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वहां भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वहां पे आप पीछे छूट गए तो लॉ बेशक आपका शानदार भी क्यों ना हो, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो एक बढ़िया स्ट्रेटजी, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी आपको चाहिए। आप ये ठान लीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, किस्मत भरोसे नहीं, मेहनत भरोसे चलना सीखिए। हम लोगों का भी ये जो रिजल्ट हुआ है 66 आउट ऑफ 101, कुछ फाइलें स्टूडेंट की डिलीट हो गई हैं लापरवाही से या बेवकूफ़ी समझ लीजिए, जो भी है, हमारे आंकड़े इससे ज़्यादा हैं। मैं उन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हमारे यहाँ क्लासेज अटेंड करी, जिन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन लिया, उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 66 आउट ऑफ 101 राम जी की कृपा थी, ऐसा संभव हो सका। हम लोगों ने भी दिन रात मेहनत करी, दिवाली, दशहरा, छठ एक भी छुट्टी ना हुई। खैर, अब तो मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है, आज न कल जरूर मिलेगा। आप देखिए, आपकी अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो आपकी निगेटिविटी, आपका जो सबसे वीक पॉइंट है तो आपका डिसअपॉइंटमेंट, वो आपकी निराशा। देखिए, मैं अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोचिंग के तौर पे जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है मेरा अनुभव गलत हो, कुछ लोगों को पसंद भी ना आए, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कोचिंग दो चीजों से, एक तो बैनर पोस्टर, होर्डिंग आप जितने लगाएं उसमें अच्छे अच्छे फोटो 50-60 स्टूडेंट के छाप लें, कोई इंक्वायरी, कोई वेरिफिकेशन तो होना नहीं है, आलिशान सा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजें और वो सारे शो ऑफ आप कर लें, जो दिखता है वही बिकता है। ये पहली स्ट्रेटजी कोचिंग इंडस्ट्री की जो मैंने महसूस किया। दूसरी स्ट्रेटजी, जब रिजल्ट निकले तो सक्सेसफुल स्टूडेंट के पास पहुंच जाइए। हर समय हर एग्जाम में 10-15 लोग ऐसे मिल जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये पुरानी बीमारी है, हमारे यहाँ तो रिजल्ट निकलने से पहले जिन लोगों का मैं गॉड फादर हुआ करता था, आज उनके गॉड फादर कोई और है।
चंद दिनों के बाद आने वाले समय में उनका गॉड फादर कौन होगा ये उन्हें भी नहीं पता, हमें खैर तो ये जो सेकेंड पार्ट है कोचिंग इंडस्ट्री का, कि जब रिजल्ट निकले तो कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ लो, शाम की पार्टियां कर दो उनकी। और एक ट्रेंड सा बन गया है कि कुछ लोग रिजल्ट निकलने के बाद वो पार्टियां ज्वाइनिंग अगले महीने होनी, अभी पार्टियां साड़ियां का दौर, कभी यहाँ जा रहे हैं पार्टी करने, कभी वहां जा रहे हैं, कभी कोई उनको वहां बुला रहा है, कभी कोई और गॉड फादर डिसाइड हो रहे हैं वहां पर। याद रखिए इस धरती पे कोई किसी का गॉड फादर नहीं है, अगर कोई गॉड फादर है तो सिर्फ ऊपर वाला है, जय राम जी। तो ये खेल चलता रहता है, हमारे साथ भी हुआ, हमने जिनके साथ दिन रात एक करके मेहनत करी, वो रिजल्ट निकलने के बाद अब क्या करते हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, कभी कभी तकलीफ सा होता है। तो इन्हीं कारणों से मैंने, हमारे में कोई निराशा नहीं है, बल्कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं, उन लोगों के इस कारनामे ने मुझे ताकत दी, और वो ताकत दी कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक नॉन स्टॉप हमारी क्लासेस चलती रहती हैं और कोई थकान नहीं होती। तो हम अपने उन स्टूडेंट्स के शुक्रगुजार हैं। अब उन्होंने अपने, अब चूंकि हमने रिकॉर्ड दिखा दिया, तो हमारे रिकॉर्ड इस तरह से रिजल्ट दिखाने से कुछ लोगों को काफी कष्ट है। अब वो अनाप शनाप बके जा रहे हैं, जो उनके बस में है, जितनी उनकी समझ है। तो भैया आप करते रहिए, हमारे पास इन चीजों का टाइम नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लिटिगेशन प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, हमारी उम्र गुजर गई, जितनी आपकी उम्र होगी उससे बहुत ज्यादा का तजुर्बा है हमारे पास। हमारी बातों को समझने वाले के लिए इशारा काफी है, सावन से भादो कमजोर नहीं होता। हमारे पास आपसे उलझने का या आपको जवाब देने का वक्त नहीं है। मैं अपना वक्त उन स्टूडेंट्स के साथ गुजारना चाहता हूँ जो निराश हो चुके हैं, जो बार बार प्रयास करके उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, उनके जीवन में मैं अगर खुशियां ला सकूं, उनके लिए अगर मैं धरती से आकाश एक कर सकूं, उनके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दूं, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैं किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेता। ये बेशक है कि ये सारे स्टूडेंट जिनके रिकॉर्ड में दिखा रहा हूँ, ये हमारे इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व हैं, इन्होंने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी, लेकिन अगर सफलता का कोई क्रेडिट बनता है तो पहला क्रेडिट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने कैसे कैसे यत्न से उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया, उन्हें वो माहौल दिया। तो सफलता का अगर पहला क्रेडिट होता है तो स्टूडेंट के पेरेंट्स को जाता है। सफलता का अगर दूसरा क्रेडिट होता है तो स्टूडेंट के हार्ड वर्क को जाता है, जिन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा, जिन्होंने बरसों सालों साल मेहनत करी, तपस्या करी और ये कामयाबी हासिल की। और सफलता का तीसरा क्रेडिट जाता है तो फैमिली, फ्रेंड, वेल विशर्स, जिन्होंने उस सफलताएं की दुआएं। मेरे हिसाब से किसी टीचर को क्रेडिट ऑफ सक्सेस और इन चीज़ों से खुद को अलग रखना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत नजरिया है। खैर जो भी हो, तो मैं आप सभी बच्चे लोगों से, अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी अभी तक आपको नहीं मिली है, आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों से, आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे मुझसे संपर्क कीजिए। मैं अपना बेहतरीन से बेहतरीन देने का प्रयास करूंगा, सफलता की कहानी लिखने का प्रयास करूंगा। हम लोग किस्मत भरोसे नहीं, मेहनत भरोसे चलने वाले लोग हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मते संगोस्तो कर्मणि।
अगर सच्चे मन से, लगन से और ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में सही प्रयास करेंगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सफलता जरूर मिलेगी। देर सवेर थोड़ी हो सकती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यह वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें किसी न किसी कारण से अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपके सपने को साकार करेंगे, हमें एक मौका दीजिए। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। जय राम जी की। अंत में यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। हम लोग चूँकि नॉन कमर्शियल चार्जेज होने के कारण आर्थिक संसाधनों के अभाव में हम लोग इसका डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाते, किसी एक्सपर्ट आदमी और उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते। हमारा यूट्यूब का चैनल नया नया है, सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, हमारे व्यू 50-100 पे ही अटक जाते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, तो जाके थोड़ी हमारी भी रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ाने के भी बहुत सारे तौर तरीके हैं। आप इन्वेस्टमेंट करें, एक्सपर्ट्स को इंगेज करें तो होगा, लेकिन हम लोग जो भी करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं। मजबूरियां भी हैं, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का अभाव है हम लोगों के साथ। राम जी की कृपा होगी तो ये कमी भी आगे को दूर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।